हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे और मेरी वीडियो को भी देख रहे होंगे। तो जैसा कि फ्रेंड्स, हम लोगों ने संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका में कारक विभक्ति पंचमी तक पढ़ लिया है। पंचमी में कुछ सूत्र बाकी हैं, उनको भी आज देख लेते हैं। आज और कल में हो सकता है समाप्त हो जाए पंचमी विभक्ति। इसके बाद अगली विभक्तियों को देखेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो थोड़ा सा भी आपको हेल्पफुल लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, और कमेंट के माध्यम से आप मुझे अवगत कराते रहिए कि इसमें मैं और क्या इंक्लूड कर सकती हूँ। तो चलिए अपने टॉपिक पर चलते हैं। आज हमारा सूत्र रहेगा पंचमी विभक्ति में अगले सूत्र पर ध्यान देते हुए चलते हैं। अंतर्धो येना दर्शनम इच्छति, यानी अंतर्धो येना दर्शनम इच्छति। जब कोई अपने को किसी से छिपाता है, जब कोई अपने को किसी से छिपाता है तो जिससे छिपाता है वह अपादान होता है। यानी जो छिपता है वो नहीं, यानी जिससे छिपाता है वह अपादान होता है। जैसे मातुर निलीयते कृष्णा, कृष्ण अपनी माता से छिपता है। तो किससे छिपता है? माता से छिपता है। तो इसमें मातुह में जो है पंचमी लगी है। कहने का मतलब ये है कि जैसे जो छिप रहा है उसमें नहीं लगेगी, जिससे छिपेगा कोई उसमें पंचमी लगेगी। अब है यहाँ पर कृष्ण अपने को माता से छिपाता है, इसलिए माता से अपादान कारक हुआ। ठीक है। अब है अगला सूत्र आख्यातोपयोगे। जिस गुरु या अध्यापक या मनुष्य से कोई चीज़ नियम पूर्वक पढ़ी जाती है, ध्यान दीजिएगा, यानी नियम पूर्वक पढ़ी जाती है अथवा मालूम की जाती है, वह गुरु या अध्यापक या अन्य मनुष्य अपादान होता है। जैसे उपाध्यायात अधीते, उपाध्याय से पढ़ता है। तो यहाँ पे उपाध्यायात में पंचमी हो जाएगी, यानी किससे पढ़ता है? तो उपाध्याय से पढ़ता है। तो जिससे पढ़ा जाता है, जिससे जो है नियम पूर्वक पढ़ा जाता है, उसी में पंचमी लगेगी। तो यहाँ उपाध्यायात में पंचमी है। अब है अगला एग्जाम्पल, कौशिकाद विदित शापया, विश्वामित्र से शाप जान करके उसने। तो किससे? तो यहाँ कौशिकाद में जो है पंचमी लगी है। मया तीर्थाद भिन्न विद्या शिक्षिता, मैंने अध्यापक से अभिनय कला सीखी। यानी कहने का मतलब ये पढ़ने पढ़ाने से ही नहीं कि कोई भी मतलब जो ज्ञान दे आपको, जैसे अभिनय का, कला का, और किसी भी क्षेत्र में, तो जिससे नियम पूर्वक सीखा जाता है उसी में पंचमी लगती है। अब है अध्यापकाद गणितम पठति, अध्यापक से गणित पढ़ता है, तो इसमें भी पंचमी लगी अध्यापकाद में। आगे है तेभ्यो अधिगंतुम निगमांत विद्याम वाल्मीकि पार्श्वादि पर्यटामि, ये उत्तर रामचरित का है। एग्जाम्पल, उन लोगों से वेदांत पढ़ने के लिए मैं वाल्मीकि के यहाँ से इस स्थान पर चली आई हूँ। तो यहाँ तेभ्यो में पंचमी लगी है। नियम पूर्वक ना होने पर षष्ठी होगी। ये इम्पॉर्टेंट है कि अगर नियम पूर्वक ना हो, कोई चीज़ अगर किसी से नियम पूर्वक नहीं सीखा जा रहा है, तो वहाँ पे पंचमी ना हो करके क्या होगी? षष्ठी विभक्ति होगी। जैसे नटस्य गाथाम शृणोति, नट की गाथा सुनता है। तो वहाँ पे मतलब नट कोई गाथा सुनाकर चला जाएगा, उसे कोई उतना मतलब उसको सीखना तो है नहीं। अगर उसी से जो है नियम पूर्वक कोई चीज़ सीखा जाता तो यहाँ पे षष्ठी ना होकर के पंचमी होती, लेकिन नियम पूर्वक ना होने पर षष्ठी होगी। ठीक है। अब अगला सूत्र है जनिकर्तुः प्रकृति,
जन धातु के कर्ता का आदि कारण अपादान होता है। जैसे जन धातु रहेगा, उसके कर्ता का आदि कारण अपादान होता है। जैसे कामात क्रोधो अभिजायते, काम से क्रोध पैदा होता है। तो यहाँ जो है जायते यानी जन धातु है, तो इसका कर्ता हो जाएगा क्रोध। अब क्रोध किससे पैदा होता है? तो काम से। तो इसलिए काम से में पंचमी लग जाएगी। तो कामात यहाँ पे पंचमी लग गई। कामात क्रोध हो अभिजायते। ठीक है। अब अगला नियम, यहाँ अभिजायते का कर्ता क्रोध है और इस कर्ता क्रोध का आदि कारण काम है, इसलिए काम अपादान कारक है। इसी प्रकार ब्राह्मणा प्रजायन्ते, ब्रह्मा जी से सारी प्रजा उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर भी जो है पंचमी लग जाएगी। जन धातु और प्राय उपसर्ग है, यहाँ पे जन धातु है। अब टिप्पणी है, जिससे कोई उत्पन्न होता है उसमें प्रायः सप्तमी भी होती है। कहीं कहीं अगर जिससे कोई उत्पन्न होता है उसमें सप्तमी भी होती है। जैसे परदारेषु जायते द्वौ सुतो कुंडगोलकौ, शुकनाशस्यापि रेणुकायां तनयो जाता। ये कादम्बरी का है एग्जाम्पल। सह स्वभार्यां कन्यां रत्नम जीजनत। तो ये सब जो है इसमें सप्तमी लगी है। रेणुकायाम में, परदारेशु में, इन सब में सप्तमी लगी है। अब है अगला सूत्र, भुवः प्रभवश्च। उत्पन्न होने वाले का जो प्रभव अर्थात उत्पत्ति स्थान होता है, प्रभव से मतलब हो जाएगा उत्पत्ति स्थान, वह अपादान कहलाता है। जैसे हिमवतो गंगा प्रभवती, हिमालय से गंगा जो है निकलती है। तो यहाँ पे हो जाएगा पंचमी, यानी प्रभव यहाँ उत्पत्ति स्थान। भुवः प्रभवस्य, उत्पन्न होने वाले का जो प्रभव अर्थात उत्पत्ति स्थान होता है वह अपादान कहलाता है। इसमें एक एग्जाम्पल दिया गया है और यही अक्सर पूछा भी जाता है, हिमवतो गंगा प्रभवती। अब आगे है सूत्र, लेब लोपे कर्मण्य अधिकरणे च। ये वार्तिक है, इसको भी देख लेते हैं। जब लेप यानी लेप अथवा कत्वा प्रत्यांत क्रिया वाक्य में प्रकट नहीं की जाती किंतु छिपी रहती है, तो उस क्रिया के कर्म और आधार पंचमी में होते हैं। जैसे एग्जाम्पल से अभी समझ में आ जाएगा अच्छे से। ससुराज्य हृति, ससुर से लज्जा करती है। हृदयाति ये लज्जा करने के अर्थ में होता है। तो ससुर से लज्जा करती है। वास्तव में इस वाक्य को पूर्ण रूप से प्रकट करने पर इसका रूप यूँ होगा, यानी कि अगर इस वाक्य में पंचमी ना लगे तो इस तरह से ये होगा, ससुरम वीक्ष, ससुर को देख करके या दृष्टवा देख करके, वह यानी वीक्ष माने देखना, दृष्टवा इसमें से कोई भी एक आप लगा सकते हैं। तो जिह्वेति अर्थात ससुर को देखकर लज्जा करती है। तो यहाँ द्वितीया लगी है, लेकिन इसमें कहा गया है कि लेब लोपे कर्मण्य अधिकरणे च। लेकिन जब ये जो प्रत्यय वाला है अगर ये छिपा रहेगा, यानी अगर ये नहीं आएगा, वाक्य में इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा, तब तो यहाँ पंचमी लग जाएगी, नहीं तो यहाँ पे द्वितीया विभक्ति है। कहने का अर्थ ये है, इसलिए दृष्टवा का कर्म ससुर पंचमी में हो गया। ससुरम वीक्ष दृष्टवा व जिह्रेति अर्थात ससुर को देखकर लज्जा करती है। ससुरा जिह्रेति में दृष्टवा या वीक्ष प्रकट नहीं किया गया है। इसमें जो है वीक्ष या दृष्टवा प्रकट नहीं किया गया है, इसलिए दृष्टवा का कर्म ससुर पंचमी में हो गया। यहाँ पे इसीलिए ये पंचमी में हो गया, नहीं तो यहाँ पे द्वितीया हुआ। अगर ये वीक्ष या दृष्टवा प्रत्यय
मतलब लोप अगर इनका नहीं यहाँ पे हुआ होता, यहाँ पे अगर लोप नहीं हुआ होता तो यहाँ ये द्वितीया होती, और लोप हो गया तो पंचमी हो गया। ठीक है। अब है आसनात प्रेक्षते, आसन से देखता है, तो यहाँ भी पंचमी हो गई है। अब आगे, इसका वास्तविक आकार पूर्ण रूप से प्रकट करने पर यूँ होगा। अब इसको भी देख लेते हैं। आसने उपविश्य, विष धातु और उपसर्ग है, तो स्थित्वा व प्रेक्षते, यहाँ भी जो है जो कारक वो प्रत्यय बताया गया है लगा हुआ है इसमें, अर्थात आसन पर बैठकर देखता है। तो आसनात प्रेक्षते में उपविश्य या स्थित्वा प्रकट नहीं किया गया है, जैसा कि इसमें प्रकट नहीं किया गया है, इसलिए उपविश्य का आधार आसन सप्तमी में ना होकर पंचमी में हो गया। यानी स्थित्वा या प्रेक्षते अगर लगा होता इस वाक्य में तो सप्तमी लग जाता, लेकिन सप्तमी इसमें इसलिए नहीं लगा क्योंकि स्थित्वा और प्रेक्षते धातु यहाँ पे प्रयोग नहीं किया गया है। आई होप आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, और इसमें अभी सूत्र बाकी हैं पंचमी विभक्ति में, इसके आगे के सूत्रों को हम लोग कल समझेंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।